नमस्ते बच्चों, वार्म वेलकम टू स्टैंडर्ड 6। आई एम कोमलवल्ली। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। हैप्पी टू मीट यू ऑल थ्रू ई लर्निंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग विथ ई लर्निंग क्लासेस nowadays. Then here also I am going to teach you Hindi. I know that Hindi is a very favorite subject of you all. Is it not? Learning Hindi is very easy. So you all can learn Hindi easily with me. Okay children, shall we get into the lesson? Yes, today we are going to see the lesson Imandar Lakadhara. It is a third lesson. It's a moral story. Anybody can guess the meaning of this title? The Honest Woodcutter. Yes, The Honest Woodcutter. I hope that you all have watched the video which is uploaded in the last week. The same story I am going to teach you here. Shall we start the lesson children? Yes. किसी समय एक वृद्ध लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। दुर्भाग्य से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। बेचारा लकड़हारे ने कुल्हाड़ी की खूब तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसके पास पैसा भी ना था, इसलिए वह दूसरी कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था। असहाय होकर वह फूट फूट कर रोने लगा। फर्स्ट लेट्स सी द हार्ड वर्ड्स ऑफ द मीनिंग्स। फर्स्ट, वृद्ध ओल्ड, लकड़हारा वुडकटर, किनारे बैंक, दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली, कुल्हाड़ी एक्स, बेचारा इनोसेंट, तलाश सर्च, सफलता सक्सेस, खरीद बाई, असहाय हेल्पलेस, फूट फूट कर रोना वीपिंग, जोर से रोना। यस, फर्स्ट, किसी समय एक वृद्ध लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। किसी समय, once upon a time, there was an old woodcutter cutting the tree where the bank of the river. किनारे means bank of the river. दुर्भाग्य से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। Unfortunately, while he was cutting the tree, unfortunately, his axe fell into the river. बेचारा लकड़हारे ने कुल्हाड़ी की खूब तलाश की। That innocent लकड़हारा searching of the axe into the river, whether he can get it back? No, is it not? So उसको कोई सफलता नहीं मिली। He didn't get any success in that. उसके पास पैसा भी ना था। गरीबी होने के कारण, because of the poverty, he did not have any money also. So इसलिए वह दूसरी कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था। He couldn't buy a new one. इसलिए being helpless, असहाय होकर, सहाय helpless, being helpless, he फूट फूट कर रोने लगा, जोर से रोने लगा। I can understand the first para, no children? Again I will read you. की देवी वरुण ने उसका रुदन सुना। उन्हें लकड़हारे पर दया आई। वे लकड़हारे के पास आ गए और उससे पूछा, तुम इतना फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और न जाने कहाँ खो गई है। First, let's see the hard word of the paragraph. रुदन, mourning, दया, pity, के पास, nearby, so इतना, so much. Then फूट फूट कर रोना, जोर से रोना, खो गई last. Shall we see the meaning? Shall I explain the meaning? जल के देवी वरुण ने उसका रुदन सुना। While he was weeping in the bank of the river, who heard the sound, weeping sound? जल के देवी का मतलब the goddess of the river. Goddess of the river. Who is the goddess of the river? Varun. He heard the sound. She heard the sound of the mourning. So उन्होंने लकड़हारे पर दया आई। लकड़हारे पर दया आई। दया, what is the meaning of दया? Pity. So she was pity for लकड़हारा. So वे लकड़हारे के पास आ गए। She went
She came to the लकड़हारा and asked him, तुम इतना फूट कर क्यों रो रहे हो? So she is asking, so much crying. Why? What is the reason of your sadness? लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है. He said, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई. My axe fell into the river. और न जाने कहाँ खो गई है. I don't know what to do. It has got lost. Understood the second para now, children? Shall we go to the third paragraph? Yes. वरुण देवी ने पानी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गई. वरुण देवी ने पूछा, क्या एक तुम्हारी है? नहीं श्रीमान, लकड़हारे ने रोते रोते उत्तर दिया. देवी पानी में छलांग लगाई और अब चांदी की कुल्हाड़ी ले आई. क्या एक तुम्हारी है? देवता ने पूछा. मेरी कुल्हाड़ी इतनी सफ़ेद नहीं थी. उसने कहा, वह काले रंग की थी. उसी के सहारे मेरी रोजी चलती थी. मैं अब असहाय हो गया हूँ. फर्स्ट लेट्स सी द हार्ड वर्ड ऑफ द पैराग्राफ. डुबकी डाइव, सोने की कुल्हाड़ी गोल्डन एक्स, छलांग डाइव, चांदी की कुल्हाड़ी सिल्वर एक्स, सहारे हेल्प, असहाय हेल्पलेस. Shall I explain that? वरुण देवी ने पानी में डुबकी लगाई. What is the meaning of डुबकी? Dive. Okay, who dived into the water? Varun Devi. What is the meaning of Varun Devi? The goddess of the river. The goddess of the river dived into the water and एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आ गई. Now she has brought out with one golden axe. Varun Devi ने पूछा. She asked her, whom? Asked the woodcutter. क्या एक तुम्हारी है? Is it yours? For that he replied that नहीं श्रीमान. लकड़हारे ने रोते रोते उत्तर दिया. Still he is weeping and saying, no, it's not mine. देवी पानी में छलांग लगाई. छलांग also the same meaning, dive. Okay, again that goddess dived into the water and अब चांदी की कुल्हाड़ी ले आई. What is that? Now she came out with a silver axe. क्या एक तुम्हारी है? She asked. देवता ने पूछा. She asked that, is it yours? For that he replied, मेरी कुल्हाड़ी इतनी सफ़ेद नहीं थी. No, my axe is not so white. उसने कहा यह काले रंग की थी. That is in black in color. उसी के सहारे the help of that मेरी रोजी चलती थी. रोजी चलती थी means he moved his daily life with the help of the axe. Now then again he is saying मैं अब असहाय हो गया हूँ. Now I am helpless. Still he is weeping and replying to जल के देवी. Now we understood the third para now children. Shall we go to the next two paras? जल की देवी ने दूसरी बार पानी में डुबकी लगाई और इस बार लकड़हारे की कुल्हाड़ी लेकर आई. लकड़हारे की आंखें अपनी कुल्हाड़ी को देख एकदम चमक उठी. वह प्रसन्नता से चिल्ला उठा, यह मेरी है, आई मेरे देवता. Let's see the hard word of the paragraph. चमक उठी, shone, प्रसन्नता, happily, चिल्ला उठा, shouted. Shall I explain now?
जल की देवी ने, the goddess of the river, तीसरी बार, the third time, again she dived into the water, dived into the river, डुबकी लगाई और इस बार लकड़हारे की कुल्हाड़ी लेकर आई. This time she came out with whose axe? लकड़हारे की कुल्हाड़ी, that woodcutter's axe. So लकड़हारे की आंखें अपनी कुल्हाड़ी को देख एकदम चमक उठी. On seeing his axe, that woodcutter's eyes were shone and he happily, प्रसन्नता से चिल्ला उठा. He shouted very happily, मेरी है, it's mine, oh goddess. Shall we go to the next para? वरुण देवी ने लकड़हारे की ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे न केवल लोहे की कुल्हाड़ी दे दी बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दी. Shall we see the hard words? ईमानदारी, honesty, न केवल बल्कि, not only but also. That means it is a conjunction. Okay. Shall I explain now? वरुण देवी ने लकड़हारे की ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई. That goddess very much impressed. Okay, much impressed on seeing the woodcutter's honesty. That उन्होंने उसे न केवल लोहे की कुल्हाड़ी दे दी. Not only she didn't give his iron axe, but also she gave सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दी. Along with that, what and all she gave? सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ, the golden and the silver axes also she gave him as a reward. So what is the moral of the story? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है. Okay, what is the meaning? Honesty is the best policy. So from this story we understood, okay, what we have learned, that always we should be honest. If we are being honest, that honesty is always rewarded everywhere. All understood this? Exercises which is given in the lesson. Okay, book back exercises. First we are going to see the meanings. That meanings, not only the English meanings, as well as you want to write the both Hindi meaning and the English meaning. Both you should know to write in the test time. Okay. First one, Lakadhara, woodcutter. Second one, Kinare, bank. Durbagya, unlucky. Fourth one, Asahaya, helpless. Fifth one, Rudan, weeping. Dubaki, plunge. Chandi, silver. Sona, sleep. Imandari, honesty. Prabhavit, effect. These all 10 meanings you want to learn. Opposites and the true or false. Okay, first one, let's see the opposites. First one, Durbagya, Bhagya, unlucky, lucky. Second one, Rona, Hangsna, cry and laugh. Third one, Safed, Kala, white and black. Fourth one, Prasannata, Aprasannata, happy and unhappy. Fifth one, Dusri, Pahali, second and first. Sixth one, Vriddha, Jawan, old and young. Next, true or false. First one, Lakadhara समुद्र के किनारे पेड़ काट रहा था. The answer here, the given keyword is समुद्र के किनारे. समुद्र के किनारे means seashore.
Okay, he was cutting the tree in the seashore. So it is the wrong answer. We should write Nahim. The first answer is Nahim. And the second one, Jal ke devata Shiva ne uska hridan suna. Who heard the weeping sound? Only the goddess. But here is given Jal ke devata Shiv. So it is the wrong answer. Third one, Lakadhare ne hanse uttar diya. He answered still laughing. So it is also wrong answer. Devi पास के पेड़ से कुल्हाड़ी ले आई. She brought out the axe near by the tree. Next, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है. Honesty is the best policy. It's the right answer. I hope you all understood the lesson. Please